तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको सिखा रहे हैं प्रॉपर अभी एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर के साथ साथ मार्केट के बारे में, इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। इंडियन स्टॉक मार्केट को समझेंगे, साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर का क्या है, ये जो है एलटीपी कैलकुलेटर क्या है, ये कैसे काम करता है, एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर कैसा है, इस सीरीज में हम प्रॉपर ए टू जेड सारी बात करने वाले हैं। लेकिन बेसिक से हम स्टार्ट किए हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि हम आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि ये आज का इतना स्पेसिफिक टॉपिक होने वाला है कि इस टॉपिक पे जो है इस टॉपिक को सर्च करने में या इस चीज को खोजने में लगभग अमूमन समय लग जाता है और हम वाकई में समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज है, कैसे है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि आपने तो सुना होगा, बहुत सारे लोगों को सुना होगा कैश में ट्रेडिंग करते हुए सुना होगा, बहुत सारे लोगों को सुना होगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हुए सुना होगा, बहुत सारे लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम से भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग के नाम से भी सुना होगा ट्रेडिंग करते हुए। ठीक है, फिर इसके बाद में आपने डिलीवरी ट्रेडिंग सुना होगा, फिर स्विंग ट्रेडिंग सुना होगा, पोजिशनल ट्रेडिंग भी सुना होगा आपने। ये सब चीजें क्या है, कैसे इसको हम समझें? वाकई में मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, इन चीजों को समझने में, इसकी बारीकियों को समझने में ना मुझे बहुत समय लगा था और मैं इतना YouTube पे वीडियो खोजा था उस टाइम पे, लेकिन हमको कहीं पे भी नहीं मिला। धीरे धीरे प्रैक्टिस में करता गया। लेकिन मैं एक चीज वहां पे सोचा था कि मैं जब भी अगर इस प्लेटफॉर्म पे आऊंगा, सिखाने के प्लेटफॉर्म पे, हालांकि विनय सर के थ्रू मुझे इस प्लेटफॉर्म को भी मिला जिसके थ्रू मैं आज यहाँ पे सिखा रहा हूँ, या इन्वेस्टिंग डैडी के यूट्यूब चैनल पे या डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में सिखा रहा हूँ, मुझे सिखाने का मौका मिला। मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसको मैं जब सीखा था समय लेकर के, तो मैंने सोचा था कि इसको आप लोगों के बीच में जरूर शेयर करूंगा, या उन लोगों के बीच शेयर करूंगा जिसको जैसे मेरे को प्रॉब्लम हुई थी वैसे ना जाने कितने लोगों को प्रॉब्लम होती होगी, और ये चीज वो जो है प्रॉपर समझ पाएंगे। देखिए, ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये चलते हैं, लेते हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे और समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा जो होगा, ये पहला हमारा है कैश ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। ये पहला हमारा जो है, इसको हम कैश ट्रेडिंग में काउंट करते हैं। तो कैश ट्रेडिंग ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कैश ट्रेडिंग को। कैश ट्रेडिंग को ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा कैश ट्रेडिंग। दूसरा हमारा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट जो होता है, इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग। ये है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, इसके आगे आप स्ट्रेटजी लगा लीजिएगा। इसका नाम आप दे सकते हैं कि जो है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप दे सकते हैं। तो ट्रेडिंग कौन कौन से स्ट्रेटजी से ट्रेड की जाती है और किस स्ट्रेटजी में कैसे ट्रेड की जाती है, ये आपको प्रॉपर एक वीडियो में हम देने वाले हैं। ठीक है, तीसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के आगे, यहाँ पे आप ऑब्लिक कर लीजिए और इसको आप बोल सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग बोल सकते हैं इसको। स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो आप समझ जाइएगा, हम यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर नहीं, हम यहाँ पे मार्केट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन हमारा होता है डिलीवरी ट्रेडिंग। ठीक, डिलीवरी ट्रेडिंग हो गया। चौथा में हम आते हैं और चौथा में हम बोलते हैं ओवरनाइट इंट्राडे। पहले हम बोलते हैं इंट्राडे। आपने सुना होगा इंट्राडे का नाम, इंट्राडे का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम पांचवा ले लेते हैं ओवरनाइट को भी आपने सुना होगा, ओवरनाइट। ठीक, ओवरनाइट ट्रेडिंग। फिर इसके बाद में छठा हम ले लेते हैं ओवरनाइट के बाद स्कैल्पिंग हो गया, ये हो गया स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो गया। फिर इसके बाद में सातवां ले लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि आपके लिए जरूरी है जानना, बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन यानी इसको हम बोलते हैं, इसको ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। आठवां जो है, आठवां हो गया ऑप्शन, सातवां ऑप्शन ट्रेडिंग, आठवां हो गया फ्यूचर
ट्रेडिंग। ठीक है, इतने सारे नाम हैं। और एक और ले लीजिए 9वां, इसको बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग, हेजिंग। ठीक, अब इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये नाम तो आपने सुना होगा ऑलरेडी। बहुत सारे लोग यहाँ पे बिगिनर होंगे जो कि नाम तो ऑलरेडी सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे प्रॉपर तरीके से कि ये क्या है, कैसे ये काम करता है। कैश ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में डिफरेंस किस चीज का है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप एक शॉप पे गए और वहां पे आपने आप एक बाइक से शॉप पे गए और शॉप के बाहर ही खड़े होकर के क्या बोलते हैं कि भैया एक शर्ट मुझे दे देना। ठीक है, वो क्या करेगा, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक अनजान दुकान पे उतरे, उसके जो है बाहर ही आप बाइक खड़ा किए और दुकान के बाहर से ही बोल रहे हैं कि भैया एक मुझे क्या करना, बाइक दे देना, शर्ट दे देना। वो लाया, एक शर्ट आपको दे दिया। आपने फिर बोला कि मुझे 10 शर्ट दे दीजिए, वो आपको 10 शर्ट दे दिया। फिर उसको आप बोले कि नहीं मुझे जो है ये 10 शर्ट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा कम प्राइस वाला शर्ट दे दो। तो बोलेगा कि नहीं, कम प्राइस वाला शर्ट लेना है तो फिर मेरे दुकान में आ जाओ। आप कैसा शर्ट चाहिए, कैसा चाहिए, हाँ पीस बोलोगे, 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 10 पीस तो मैं वो दे दूंगा। लेकिन अगर तुमको अगर क्या चाहिए, तुमको अगर कलर चाहिए, डिजाइन चाहिए, साइज चाहिए, तो फिर इसके लिए क्या करना होगा, उसको आपको मेरे शॉप में आना पड़ेगा। ठीक है, तो जो शॉप में बुलाता है उसके लिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन अभी कैश की बात कर रहे हैं, यानी कैश में जो है आपको जितना मर्जी चाहिए वो ले लीजिए। बाउंडेशन नहीं है कि आपको 1 लेना है, 10 लेना है या 50 लेना है, जितना मर्जी चाहिए पीस मंगा लीजिए, दुकान वाले को कोई जो है आपत्ति नहीं है। यानी कि कैश ट्रेडिंग में क्या होता है, कैश ट्रेडिंग में ये होता है कि आपको जितना पीस चाहिए ले लीजिए। जैसे रिलायंस का कोई शेयर है, रिलायंस के शेयर का भाव अगर चल रहा है इस समय 1200 रुपए, ठीक है, आप अगर 1 शेयर खरीदते हैं तो भी या 10 शेयर खरीदते हैं तो भी रिलायंस आपको बोलेगा कि ले लीजिए। ठीक है, अब आप उसको जो है परचेज कर लेते हैं। अब परचेज करने के बाद में अगर इसको कैश ट्रेडिंग को यहां पे अगर आपने इसको क्या कर लिया है, इसको आपने परचेज कर लिया है, तो परचेज करने के बाद में आप इसको क्या करते हैं, परचेज कर लिया है आपने, और परचेज करने के बाद आप इसको चाहे तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो तुरंत इसको बेच दीजिए क्योंकि आपने खरीदा हुआ है बेचने के लिए ही, या फिर आप चाहें तो उसको रख लीजिए, आपकी इच्छा करें। मान लीजिए कि हम एक रिलायंस का शेयर लेते हैं, सुबह मार्केट ओपन होता है तो एक हम जो है शेयर ले लेते हैं, और शेयर लेने के बाद में हम उसको चाहते हैं कि शाम को जो है थोड़ी देर बाद जब भाव बढ़ जाएगा तो हम इसको बेच देंगे। लेकिन पता चलता है ट्रेड लेने के बाद में कि नहीं, मार्केट जो है नीचे चला गया, तो मैं थोड़ी देर और वेट कर लूंगा। फिर मार्केट और नीचे जा रहा है, ऊपर आया ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्री फ्रॉम हूं। कैश ट्रेडिंग में आप फ्री फ्रॉम रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस ट्रेड को होल्ड कर देंगे। अब सोचेंगे कल के डेट में मैं उसको क्या करूंगा, बेचूंगा। आज मैंने खरीद लिया है, प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल मैं बेचूंगा। तो कैश ट्रेडिंग ये होता है। अगर कैश ट्रेडिंग में आपने ट्रेड किया है, अगर आज खरीदे हैं और आज ही बेच देते हैं आप, तो वो कहलाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि मैंने यहां पे 4th नंबर पे लिखा हुआ है, इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, अगर उस शेयर को कैश में आपने खरीदा है, ठीक है, या किसी भी तरह से आपने खरीदा है और उस ट्रेड को होल्ड करते हैं, और आज आपने खरीदा और इसको आज के बाद कभी भी बेचते हैं, कल बेचते हैं, परसों बेचते हैं, 10 दिन बाद बेचते हैं, 50 दिन बाद बेचते हैं, 10 साल बाद बेचते हैं, जब भी बेचते हैं, चूंकि एक नाइट बीत चुका है इसलिए हम इसको बोलते हैं ओवरनाइट ट्रेडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरनाइट ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे तो आप कैश ट्रेडिंग समझ गए कि कैश क्या हो गया। कैश का मतलब होता है फ्री फ्रॉम होकर के ट्रेड करना, स्वतंत्र होकर के ट्रेड करना, जैसी इच्छा। यानी एज एक बिगिनर होता है तो मैं यही रिकमेंड करता हूं कि आप जो है पूरी ट्रेडिंग में से आप कैश ट्रेडिंग को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि आप स्वतंत्र होकर के ट्रेड करते हैं। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो भी या लॉस होता है तो भी आप होल्ड करने के लिए या तुरंत बेचने के लिए आप रेडी हैं। ऐसा क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में लोग ट्रेड करने आते हैं तो उनके पास पेशेंस नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है तो वो आते हैं, तुरंत खरीदते हैं, तुरंत उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। लेकिन अगर आप एक एज अ बिगिनर हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप कैश में ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया एक कैश ट्रेडिंग है। कैश ट्रेडिंग को हम क्या करते हैं, आज के डेट में खरीदे और आज ही बेच दिए तो हो गया हमारा
इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन इसको आज होल्ड करके अगर कल बेचते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद बेचते हैं, जब भाव मिलता है तब हम बेचते हैं, इस टाइप की ट्रेडिंग यानी 1 से 2 सप्ताह के बीच अगर हम होल्ड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विंग ट्रेडिंग। साथ ही साथ जब यही 1 सप्ताह से ज्यादा हो जाता है, 2 सप्ताह से ज्यादा होने लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। अब आपकी बात ये होगी, क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर कितने दिन बाद हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलेंगे और कितने दिन बाद हम स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे? स्विंग ट्रेडिंग को कितने दिन बाद बोलेंगे और स्विंग ट्रेडिंग को कितने दिन बाद हम पोजिशनल ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं? उससे भी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, लेकिन इससे भी पहले आइए समझ लेते हैं पहले डिलीवरी ट्रेडिंग, जो कि नंबर है 3rd नंबर पे। ये डिलीवरी ट्रेडिंग क्या है अब समझिए। जो हमारा था कैश में ट्रेडिंग किया हमने, ट्रेडिंग को हमने होल्ड कर दिया, वो इंट्राडे से ओवरनाइट हो गया, ओवरनाइट में हमने 2 दिन होल्ड किया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन होल्ड किया, तो स्विंग ट्रेडिंग हो गया। स्विंग ट्रेडिंग को और भी ज्यादा हमने बढ़ाया तो पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए हो गया। लेकिन अगर लंबे समय के लिए हम करते हैं, हमने क्या किया लंबे समय के लिए, क्या हुआ कि हमने ट्रेड किया और ट्रेड करने के लिए हमने मार्केट या तो आया ही नहीं, या फिर मैंने माइंडसेट ही बना के खरीदा कि चलो खरीद के रख लेते हैं, 2 साल 10 साल 15 साल के बाद ये मार्केट बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो उस टाइप की ट्रेडिंग को हम बोलते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। यानी कि लंबे समय के लिए जिस ट्रेड को हम होल्ड करके रखते हैं उसको मैं बोलता हूं या बोला जाता है डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है? एक ऐसा ट्रेड जिसको लंबे समय तक आप होल्ड करके रखते हैं उसको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग बोलते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन वही आ रहा होगा जो मैं बता रहा था कि कितने दिन बाद हम डिलीवरी ट्रेडिंग को बोल सकते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग, कितने दिन बाद स्विंग ट्रेडिंग को हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोल सकते हैं, कितने दिन बाद पोजिशनल ट्रेडिंग को हम डिलीवरी ट्रेडिंग बोल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो होता है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, फिर इसके बाद में 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद लगभग क्या होता है, फिर वो पोजिशनल ट्रेडिंग थोड़ा सा मीडियम में आता है तो पोजिशनल ट्रेडिंग, फिर उससे भी ज्यादा होता है 8 महीने 10 1 साल 2 साल के लिए होता है, तो 1 साल के से कम के ऊपर चला गया तो फिर वो क्या हो जाता है? हमारा डिलीवरी ट्रेडिंग हो जाता है। अब आपके माइंड में आएगा कितने दिन, एग्जैक्ट कितने दिन? तो जस्ट लाइक समझिए, एक आदमी है, एक लड़का है, पहले एक लड़का को जो है आप कितने दिन बाद आप बोलेंगे कि ये जो है ये कितने दिन बाद आदमी में काउंट करेंगे, कितने दिन बाद आप उसको काउंट करेंगे आदमी में? अगर वो आदमी है तो कितने दिन बाद उसको एडल्ट से फिर उसको ओल्ड मैन में कॉपी करेंगे? ठीक है, कितने दिन बाद आप उसको ओल्ड मैन में जो है बोलना स्टार्ट करेंगे कि ये आदमी बूढ़ा, ये बूढ़ा है, ये जो है फिर इसके बाद में क्या ये कितने दिन बाद ये लड़का था अभी जवान हो गया या आदमी हो गया, तो कब बोलेंगे? वो उसके डिपेंड करता है साइज पे और उसके समय पे डिपेंड करता है। सेम वैसा ही है, जिस तरह से आदमी कभी लड़का बोल सकते हैं, कभी आदमी, जैसे एक लड़का है, लड़का बोलते बोलते गए, फिर उसको हम क्या बोलेंगे कि लड़का बोलते बोलते गए आगे, फिर हम बोलेंगे क्या, उसको आदमी बोलने लगेंगे। फिर लड़का आदमी, फिर लड़का आदमी को हटा करके लड़का को सिर्फ आदमी बोलना स्टार्ट करेंगे, फिर आदमी बूढ़ा से फिर बूढ़ा बोलने लगेंगे। सेम यही चीज है हमारा डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में। ठीक है, तो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग भी समझ में आ गया। कैश ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और ओवरनाइट, आपने इन सब चीजों को समझा। अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम समझने वाले हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को। ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की मैं बात करता हूं तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक जो होता है एकदम शॉर्ट टर्म में, एकदम छोटे समय में हम जो है ट्रेड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग इन द सेंस ये हुआ कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग इन द सेंस ये होता है जैसे एक जो है बकुला है, देखे हुए आप, और वो क्या करता है, कहीं बैठा हुआ है, पानी के पास बैठा हुआ है। जैसे ही मछली दिखाई दी और मछली को दिखने के बाद में तुरंत वो क्या करता है कि तुरंत उसमें जाकर के डुबकी लगाता है और डुबकी लगा करके निकल करके वापस आ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। यानी कि वो ट्रेडिंग जब आप करने जाते हैं तो लगभग आप 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड से लेकर के लगभग 2 मिनट के अंदर अगर ट्रेड कंप्लीट आपका हो गया, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपका कंप्लीट हो गया और उसी में आपने ट्रेड कर लिया, इसी ट्रेडिंग को हम क्या बोलते हैं?
स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा जो होता है टफ होता है, ये सबसे ज्यादा ही टफ होता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं, इसमें आपको टारगेट बड़ा तो नहीं मिलता है, हो सकता है बड़ा भी मिल जाए, लॉसेज होने की संभावनाएं ज्यादा है, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप कभी करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट टफ है। जो है स्टॉक मार्केट से कैश में ट्रेड करना उससे भी टफ है। उसके बाद में अगर बात करते हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करना, उससे भी टफ है। इसके बाद अगर बात करते हैं स्कैल्पिंग में ट्रेड करना, तो उससे भी ज्यादा टफ है। तो थोड़ा सा आपको इसमें समय देना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए। अब बात मैं करता हूं किसका, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग तो हमने बोल दिया। अब यहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए अब ये जो 6 नंबर तक नंबर था ना, ये 6 नंबर तक जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था, ये तो मान लीजिए कि सिंपल वे है, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा आते हैं हम यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट, इसको हम बोलते हैं कैश ऑप्शन ट्रेडिंग को, और फ्यूचर ट्रेडिंग को हम बोलते हैं एफएनओ बोलते हैं, एफएनओ भी बोलते हैं, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी पार्ट होता है। अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, जैसे हम आपको याद करिए कैश वाले में बता रहे थे कि कैश ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो आप फ्री फ्रॉम होकर के ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं, जितना आपको चाहिए, जैसा चाहिए आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एफएनओ में पहला ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें आप एक नहीं खरीद सकते हैं। जब भी आप खरीदेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें गुच्छा में खरीदेंगे। गुच्छा मतलब क्या होता है, बंडल। बंडल क्या होता है, जो शेयर मार्केट, जो केले का गुच्छा होता है उसको दर्जन में बोलते हैं, यानी 12 पीस का जो गुच्छा होता है उसको दर्जन बोलते हैं। इसी तरह अगर स्टॉक मार्केट का जो गुच्छा होता है, शेयर का जो गुच्छा होता है, उसको बोलते हैं लॉट, LOT, लॉट बोलते हैं, उसको हम लॉट में परचेज करेंगे। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो हमारा होता है वो हम कभी भी परचेज करेंगे तो लॉट में करेंगे, हम एक नहीं करेंगे। हमारा जो अगर निफ्टी का लॉट साइज इस समय 75 है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज इस समय हमारा कितना है, 30 है। अगर हम बात करते हैं फिन निफ्टी की लॉट साइज कितनी है, तो फिन निफ्टी की लॉट साइज लगभग 65 है। इसी तरह से हम जो है अभी हम बात करें एमआरएफ की लॉट साइज, तो एमआरएफ की लॉट साइज 5 है। जितने बड़े शेयर प्राइस के होते हैं उतना ही लॉट साइज छोटा होता है, और जितना ही शेयर प्राइस कम का होता है उतना ही क्या होता है, उसका शेयर लॉट साइज बड़ा होता है। कोई ऐसा भी स्टॉक है जिसका लॉट साइज 2000 का है, ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर इसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम बोलते हैं इसको डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डिराइव जिसको हम कर सकें। डिराइव का मतलब, जैसे मान लीजिए कि मैं वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो में बना रहा हूं तो ये जो है एक सिंपल वे हो गया। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं, किस प्लेटफॉर्म पे बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं, बनाते कितने बजे बनाता हूं तो कौन कौन मेरे साथ होता है, कब के समय, शाम के समय बनाता हूं या सुबह बनाता हूं, किस कैमरे से बनाता हूं, लाइटिंग क्या होती है वहां पे, ये सारी चीजें की व्यवस्था जब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, यानी हम क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं, डिराइव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। मार्केट से रिलेटेड जो भी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन करके हम ट्रेड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव मार्केट। वही याद करिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आदमी एक कपड़े लेना चाहता है, अब उसको क्या चाहिए, कम दाम का चाहिए या ज्यादा दाम का चाहिए। फिर इसके बाद में वो चाहता है कलर हमारा चेंज हो, फिर वो चाहता है कि नहीं कलर मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे जो है बेच भी सकूं, खरीद भी सकूं। तो उसके लिए क्या होगा, फिर दुकान वाला बोलेगा आजा बेटा अंदर, और आजा फिर बैठ करके बात करते हैं क्या क्या चाहिए, फिर तुमको हम होलसेल के भाव में लॉट में हम तुमको बेचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम अभी प्रैक्टिकली आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए बताएंगे, रिकमेंड जो है पोजीशन हम कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें हम वीडियो में इस सीरीज में हम पूरा प्रॉपर बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो हम यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम सिर्फ क्या करते हैं, जैसे कैश ट्रेडिंग होता है, रिलायंस को हमने डाला, रिलायंस को खरीद लिया। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर रिलायंस में ऑप्शन ट्रेडिंग करना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, रिलायंस डालेंगे, साथ ही साथ उसमें हम डालेंगे स्ट्राइक प्राइस डालेंगे, तब जाकर के हम ट्रेडिंग करेंगे। वो अभी आपको हो सकता है न समझ में आए, लेकिन आगे आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद में फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग हमारा पार्ट है किसका, फ्यूचर मतलब क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग का ही पार्ट होता है, क्योंकि एफएनओ एक जगह लिख करके आ रहा है तो इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। फ्यूचर का जैसा नाम है वैसा काम है। जैसे एक रोड बनाना है, तो एक रोड बनाना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकालती है कि बोली कि ज्यादा से ज्यादा आप रोड बनाना है, किसी जो है ठेकेदार को बुलाई, बोली रोड बना दो, बोला कि ठीक है मैं 6 महीने में बना देता हूं, बोला नहीं,
ज्यादा से ज्यादा आपको कितने दिन का समय मिलेगा? 3 महीने का। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप इसमें अगर जब भी आप इसको ट्रेड करने जाएंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन ज्यादा से ज्यादा 3 महीने होगा। इससे पहले जो भी एक्सपायरी को आपने चूज किया है आप वहां तक जाकर के होल्ड कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि 3 महीने तक आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो तब तक आपको बेच देना है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों का होल्ड कर सकते हैं? 3 महीनों तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, इसके बेस पे नहीं होता है। यानी फ्यूचर ट्रेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग सेगमेंट है जो कि आने वाले फ्यूचर के भाव पे खरीदारी या बिकवाली की जाती है। खरीदेंगे आज, लेकिन उसका भाव कब का होगा? उसका भाव होगा फ्यूचर का जो डिसाइड होगा भाव, वो उस भाव पे हम बात करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि दो तरह के, एक ठेला पे 2 तरह का केला रखा हुआ है। एक केला ऐसा है जो अभी खाइए और अभी खाने के बाद में अभी क्या कर देना है कि अभी खा लीजिए। अगर आज वो जो है ठेला वाला उसको बेच देता है तो ठीक है, नहीं तो कल वो बेचने लायक नहीं रह जाएगा। दूसरा केला ऐसा है जो कि लगभग 8 से 10 दिन तक चल जाएगा। अब आप बताइए मुझे कौन सा केला ऐसा होगा जो कि महंगा बिकेगा? तो सिंपल सी बात है, जो हरा वाला केला होगा, जो खाने वाला केला है, उसका भाव खत्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि फ्यूचर उसकी बरकरार है। तो जिसका भी फ्यूचर होता है उसकी वैल्यू होती है। जिसकी फ्यूचर नहीं है, कोई मेडिसिन है एक्सपायर होने वाली है, तो उसका दाम नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर वही मेडिसिन अभी समय है, उसमें एक्सपायरी का समय है, तो ठीक है, क्या हो सकता है उसको आप हम अगर मार्केट में नहीं मिल रही है तो जिस दाम पे चाहे उस दाम पे भी आप बेच सकते हैं। तो ये भी होता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग जो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है जिसमें फ्यूचर प्राइस पे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और भी सीखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मोटी मोटा तौर पे आपने इनको सीखा होगा। एक बचा हमारा हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब पूछेंगे आप बीच में क्वेश्चन कि हेजिंग क्या होता है सर? आपने तो बोला था बताने के लिए, आपने बताया नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि एक आदमी है, उसको पता है कि पढ़ लिख करके क्या करोगे, पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारा शादी होगा। ठीक है, उसके पापा या बोले कि बेटा पढ़ लिख लो शादी हो जाएगी तुम्हारी। अब क्या होगा? बेटा जा करके पापा से बोले, पापा ये बताइए कि आपने बोला कि पढ़ लिख लो शादी हो जाएगी, मैं तो डेली पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं, शादी कब होगी? ठीक है, तो शादी कब होगी? शादी उसके समय पे होगी। तो इसी तरह से मैं आपको इसको समय से परोसूंगा तो फिर आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल आपको उम्मीद करते हैं कि ये जो ट्रेडिंग सेगमेंट है ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं। हो सकता है मैं भी कि आपने वीडियो देखा हो और समझ में आया हो, नहीं आया हो। क्या आप इस तरह के वीडियो पहले देखे थे, सर्च करने की कोशिश किए थे? क्या आपको इसका सुटेबल आंसर मिला था या नहीं मिला था? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।